नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स इसका 17 नंबर वीडियो लेके आए हैं। हमारा NVS 2017 और NVS 2019 ये एग्ज़ामिनेशन पेपर मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम KVS NVS इसमें अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके हम क्वेश्चन पेपर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ में आपके सामने मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज़ पेन्ड बाय। मीडिया और सूचना साक्षरता किसके द्वारा लिखी गई है? रैशल ई खान, यूनेस्को, ग्रे, प्राइस, मार्कस लर्निंग। ठीक है, तो इसमें आंसर बताइए आप। इसमें मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये मार्कस लर्निंग इसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा यूनेस्को की बात कर लेते हैं। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द 21st सेंचुरी इज़ रिटन बाय मार्कस लर्निंग और फर्स्ट पब्लिश्ड कब है? इसका ईयर है 2017। ठीक है, इसका ईयर क्या है? 2017। यूनेस्को हमेशा फुल फॉर्म बताती रहती हूँ मैं आपको। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका यूनेस्को का 16 नवंबर 1945 ईयर ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके बैठिएगा अपना और रिवीजन करते चलेंगे हम साथ में। यूके मार्क इज़ डेवलप्ड बाय। यूके मार्क किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है? बताइए। IISB, USLC, BNB या INB? यूके मार्क BNB के द्वारा डेवलप किया गया है। BNB इसका ईयर है 1950। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, 1950 में है और इसका एडिटरशिप जैक वेल्स। ठीक है, 1950 जैक वेल्स। BNB इसका फ्रिक्वेंसी क्या है? वीकली। एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी 1950 ईयर है। जैक वेल्स इसके एडिटरशिप में ये बनी है अंडर द एडिटरशिप ऑफ जैक वेल्स। वीकली है। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? मंथली। ठीक है, 1957 में बना है, 1958 में पब्लिश हुआ है। ये एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB की अभी हम बात ही कर रहे थे। इज़ पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश हुआ है? INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता या इंसडॉ? बताइए।
ये पब्लिश हुआ है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। ठीक है, INB बता चुके हैं, फ्रीक्वेंसी मंथली है। 14 लैंग्वेज में पब्लिश होता है ना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 18 सभी को पता है 1836 में इसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। 30 जनवरी 1903 में इम्पीरियल लाइब्रेरी, और 8 फरवरी 1953 इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ISDOC इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ईयर 1952। ठीक है, ISDOC और NISCOM मर्ज होकर क्या बन गए हैं, NISCARE। इसका NISCARE का ईयर है 2002। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसका एग्जाम्पल है, ईयर बुक, हैंडबुक, डायरेक्टरी या एनसाइक्लोपीडिया। तो यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है डायरेक्टरी, सबको पता है, निर्देशिका है ये। इसका ईयर 1947 और यूरोपा पब्लिकेशन लंदन। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, ईयर 1947, पब्लिकेशन यूरोपा पब्लिकेशन लंदन। नेक्स्ट, द टर्म हाइपरटेक्स्ट वॉज कॉइन्ड बाय। हाइपरटेक्स्ट किसके द्वारा दिया गया था, हाइपरटेक्स्ट टेड नेल्सन। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट टेड नेल्सन के द्वारा ये टर्म दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, कहाँ पे है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लोकेटेड ग्रेट ब्रिटेन, USA, इंडिया या नेपाल। बताइए, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ये है ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ पे लोकेटेड है, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट, यूनिमार्क वॉज डेवलप्ड बाय। यूनिमार्क किसके द्वारा डेवलप्ड है, यूनिमार्क यूनिवर्सल मशीन रीडाएबल कैटलॉग, ये है इफ्ला। इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया है। इफ्ला, इफ्ला का फुल फॉर्म सभी को पता है, हर बार बताती रहती हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये वाला केवल ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है और पूरा भी दिया गया है, तो हमें ध्यान में रखना है, इसमें एंड इंस्टीट्यूशंस भी ऐड है। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें इंस्टीट्यूशन वर्ड है, इंस्टीट्यूशन वर्ड
1930 में इस वर्ड को डिलीट कर दिया गया था। तब क्या नाम था? इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1976 में इस वर्ड को वापस ऐड किया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। 1927 ईयर है इफ्ला का। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। फाउंडेड 16 नवंबर 1945, लंदन, यूके। ठीक है। एफआईडी की भी बात कर लेते हैं। एफआईडी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 12 सितंबर 1895। ठीक है। इन ब्रुसेल्स। कहाँ पे हुआ? ब्रुसेल्स में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी में 2 बेल्जियम लॉयर कौन कौन से थे? पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन। ठीक है। एफआईडी डिसॉल्व कब हो गया? एफआईडी 2002 में डिसॉल्व कर दिया गया। ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ईयर 6 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर डुबलिन, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। फाउंडर फ्रेड किलगॉर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका ईयर क्या है ALA का? ALA ईयर है 1876। मेलविन ड्यूई के द्वारा बनाया गया था। सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933। सभी को पता है। एस्लिब एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 1924। और आइसलेक 1955। ठीक है। आ गया। ALA 1876, ILA 1933, एस्लिब 1924 और एस्लिब गलत बोल गई भाई। एस्लिब 1924 और आइसलिक 1955। ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं।
ALA फाउंडेड ईयर 6 अक्टूबर 1876, हेडक्वार्टर शिकागो US यूनाइटेड स्टेट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रेस डी हॉल। फाउंडर कौन कौन थे ALA के? मेलविल डीवी, जस्टिन विंसर, चार्ल्स एमी कटर एंड अदर। ठीक है, ये हमारी बात हो गई है ALA को लेके। अब ALA के बाद ILA बात कर लें, ILA के बारे में भी। ILA इनके प्रेसिडेंट अभी चेंज हुए हैं क्या? इनका फाउंडेड ईयर है 13 सितंबर 1933। ठीक है, ILA फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ILA के? फर्स्ट प्रेसिडेंट ILA के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उम्मीद करती हूँ साथ के साथ आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते जाएंगे। आपको अपना मूल्यांकन आप खुद कर लेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा इससे कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। ILA फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर M.O. थॉम्स अंडर द लीडरशिप ऑफ KM आसादुल्ला। और कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट ILA फर्स्ट प्रेसिडेंट M.O. थॉम्सन थे। ठीक है, ILA का फर्स्ट जर्नल 1942 लाइब्रेरी बुलेटिन। एबगिला भी ILA का ही जर्नल है। एबगिला, ठीक है। एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। ठीक है, अब हम एस्लिप की बात करते हैं। एस्लिप एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये ब्रिटिश एसोसिएशन था। स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, फाउंडेड इंग्लैंड 1924 as the Association of Special Library and Information Bureaus। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको एस्लिप का फाउंडेशन ईयर बता दिया 1924 और हेडक्वार्टर है लंदन UK। आइसलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ईयर 1955, लोकेशन कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ISDN? ISDN के फीचर्स के बारे में बात
की जा रही है। ISDN की विशेषताएं। ISDN फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, इसका है विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सिमुलेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन, एक साथ डिजिटल ट्रांसमिशन, और सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, संचार मानकों को सेट करना। ठीक है, ISDN सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है। सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम ये प्रोवाइड करवाता है एक्सेस टू पैकेट स्विच नेटवर्क और अलाउ डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस ग्रुप? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सोर्सेज डिटेल में बताया था मैंने आपको। पेटेंट किस में आता है? प्राइमरी सोर्सेज में। स्टैंडर्ड प्राइमरी सोर्सेज में। रिसर्च पेपर प्राइमरी सोर्सेज में। तो बिब्लोग्राफिक्स है ये प्राइमरी सोर्सेज में नहीं आता है, सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। तो इसमें से जो इस ग्रुप में नहीं है वो ये है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सोर्सेज डेनिस ब्रॉगन के द्वारा बताया गया था। हैंसन के द्वारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन से जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है? थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स 1940 से 1956। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट 1964 से 1971। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर 1971 से प्रेजेंट। ठीक है, एंड फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोज्ड मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। हु प्रपोज्ड मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन? मानव संबंधों के प्रबंध सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया है? बताइए। ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया है ये ह्यूमन रिलेशन। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस भी हैं इस बार।
पोहा multilingual, multi-platform, highly configurable, integrated library automation software is written in। पोहा बहुभाषीय, बहुमंचीय, अत्यधिक विन्यास योग्य एकीकृत पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर। इसमें इसकी लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा गया है। पोहा किस लैंग्वेज में लिखा गया है? पर्ल। पोहा किस में लिखा गया है? पर्ल। पोहा कैपिटो कैट्रिपो कम्युनिकेशन ओरिजिनल ऑथर है। पोहा कैपिटो कम्युनिकेशन के द्वारा इसका किया गया है। डेवलपर पोहा कम्युनिटी इसका ईयर है 2000, ठीक है, 2000 इसका ईयर है। रिटर्न पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया, पर्ल, जावा स्क्रिप्ट एंड HTML। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स। 26 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। COBOL ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। COBOL फर्स्ट अपीयर्ड 1959, ठीक है, 1959। C++ इसका ईयर है, फर्स्ट अपीयर्ड 1985। क्रिएटेड बाय डेनिस ठीक है। पोहा पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट, द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 deals with the copyright law of country। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 देश के किस कॉपीराइट कानून से संबंधित है? UK, USA, इंडिया या फ्रांस? ये रिलेटेड है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल नंबर ऑफ ए बुक्स मीन्स। सभी को पता होगा कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। कॉल नंबर में कौन कौन से क्लास नंबर पेंसिल से लिखा जाता है? कॉल नंबर में क्या क्या होता है? क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बुक नंबर एंड कॉल नंबर, क्लास नंबर, ठीक है। बुक नंबर एंड क्लास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संपदा डिजिटल लाइब्रेरी इज़ एसोसिएटेड विद। कला संपदा डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा, किससे संबंधित है? डेसीडॉग, NDCMC, IGNCA या निस्केयर? बताइए। कला संपदा डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज इंडियन कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट है, डेवलप्ड है IGNCA, स्पॉन्सर्ड बाय
डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। निस्केयर नेशनल इंफॉर्मेशन निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है। लोकेटेड इन CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, फाउंडेड 2002। बताया था आपको ISDOC और निस्कॉम को मर्ज करके निस्केयर बनाया गया। फाउंडेड 2002 आपको बता दिया है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR। डेसीडॉग डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। प्रेजेंट डायरेक्टर हैं डेसीडॉग के नागेश्वरा राव। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 29 जुलाई 1970। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई प्रिंट्स? व्हाट इज ई प्रिंट्स? ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट इज ए एनसाइक्लोपीडिया, कैटलॉग, जर्नल्स या रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। तो ई प्रिंट क्या है? रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। क्रिएटेड ईयर क्या है इसका? 2000। डायरेक्ट आउटकम ऑफ द 1999 इसका डेवलपर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न। ठीक है। ये इसका डेवलपर है। लैंग्वेज पर्ल, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव एड्रेस that acts as permanent identifier is स्थायी पहचानकर्ता के रूप में कार्य करने वाला वेव एड्रेस है। URL फुल फॉर्म बताइए, पहले आंसर बताइए इसका। वेव एड्रेस दैट एक्ट्स एज परमानेंट आइडेंटिफायर, तो इसका आंसर है PURL। पहले इसी की बात कर लेते हैं अपन। फुल फॉर्म क्या है? सबकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। persistent यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ठीक है। persistent यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, लोकेशन बेस्ड यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेशन है। दैट इज़ यूज़ किया जाता है रीडायरेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द रिक्वेस्टेड वेब रिसोर्सेज। रिक्वेस्ट किया जाता है वेब रिसोर्सेज के द्वारा, तो रीडायरेक्ट टू द लोकेशन। URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर बता दिया है आपको। DOI
डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, UDI, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेटीज़ पे है ये क्वेश्चन। सिन्हा कमेटी, डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर कमेटी, रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड और एक मिनट भाई, है ना, ये कमेटी पे है क्वेश्चन। सिन्हा कमेटी, डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर कमेटी, रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड D.B. कृष्णा राव एंड डॉक्टर J. भौर कमेटी। तो रिलेटेड है सिन्हा कमेटी रिलेटेड है लाइब्रेरी एंड पंचायत A का थर्ड, लाइब्रेरी पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ये रिलेटेड है सिन्हा कमेटी से। डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर का है लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर D.B. कृष्णा राव, उनका है नेशनल एग्रीकल्चर, फोर्थ है सी का फोर्थ, नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। इनको लिख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, है ना, इस स्लाइड में थोड़ा इस तरह से हो पाया। ये फोर्थ है डॉक्टर J. भौर कमेटी, इसका है सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी से रिलेटेड है ये। बी का है सेकंड, सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, कमेटी एंड कमीशन पे हमने पूरा वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। और कमेटी एंड कमीशन पे भी क्वेश्चंस चाहिए तो हम डिटेल में उस पर हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसका समझ में। ए का थर्ड, लाइब्रेरी सिन्हा कमेटी, लाइब्रेरी एंड पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ, रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड D.B. कृष्णा राव, ये नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरी एंड डॉक्टर J. भौर कमेटी सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इज़ ए, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या है? इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेटवर्क एंड रिसोल्यूशन सिस्टम, इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेमिंग एंड रिसोल्यूशन सिस्टम, इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेटवर्क एंड रिपोजिटरी सिस्टम, इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेमिंग एंड रिपोजिटरी सिस्टम। तो ये है इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेमिंग एंड रिसोल्यूशन सिस्टम। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन है, इंट्रोड्यूस्ड ईयर है 2000। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है। इम्प्लीमेशन ऑन द हैंडल सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेमिंग एंड रिसोल्यूशन सिस्टम, इंटरनेट आधारित वैश्विक नामकरण और समाधान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटलॉग इंस्पायर्ड ऑफ डॉक्टर S.R. रंगनाथन टू वर्क ऑन वैल्यू ऑफ द क्लासिफाइड पैटर्न, किस कैटलॉग ने
डॉक्टर एस आर रंगनाथन को वर्गीकृत पैटर्न के मूल्य पर काम करने के लिए प्रेरित किया? तो ये था नेशनल साइंस लाइब्रेरी कैटलॉग, पिट्सबर्ग क्लासिफाइड कैटलॉग, ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटलॉग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग। तो इसमें आंसर है पिट्सबर्ग क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक है, पिट्सबर्ग क्लासिफाइड कैटलॉग। नेक्स्ट, इंफॉर्मेटिक्स वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। इंफॉर्मेटिक्स सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एस सी ब्रुक्स, ऑटो नाके, ई एल एघे, एलमाइंड एंड इंगवर्सन। तो इंफॉर्मेटिक्स बताइए, इंफॉर्मेटिक्स ऑटो नाके इनके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। अकॉर्डिंग टू द AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, इसका ईयर 1967 और 1978 AACR2। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का ईयर क्या है? 1934। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द AACR2 इफ़ पब्लिशर इज़ नॉट गिवन, यदि हमें पब्लिशर या प्रकाशक नहीं दिया जाता है तो इट इज़ इंडिकेट इन द मेन एंट्री एज, तो मुख्य प्रविष्टि में इसे किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? पब्लिशर नहीं दिया जाता है तो SN इसके द्वारा दर्शाया जाता है, और प्लेस नहीं दिया जाता है तो इसके SI इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, प्रकाशक नहीं है तो SN, पब्लिशर नहीं है तो SI। ठीक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज़ यूज्ड इन द लाइब्रेरी। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लाइब्रेरी में क्यों यूज़ किया जाता है? सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों के सर्कुलेशन के लिए, कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों की सूची बनाना, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों की सुरक्षा, एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों का अधिग्रहण। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ द गुड ऑफिस कमेटी इज़। गुड ऑफिस कमेटी, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? गुड ऑफिस कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या मुंबई? गुड ऑफिस कमेटी, द फेडरेशन ऑफ, क्या है गुड ऑफिस कमेटी? द फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन इन इंडिया। ठीक है, क्या है गुड ऑफिस कमेटी? फेडरेशन ऑफ पब्लिशर एंड बुक सेलर एसोसिएशन इन इंडिया। इसका ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑफिस कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली। गुड ऑफिस कमेटी पीरियोडिकल्स जर्नल्स के जो विदेशी रेट्स हैं उनको उसके रिगार्डिंग काम करते हैं। नेक्स्ट, who are associated with the development of OSI model? OSI, Open System Interconnection।
OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल किसके द्वारा किया गया है विकास? इसमें है ISO के द्वारा। इसमें OSI मॉडल कितनी लेयर होती हैं? इसमें लेयर हैं 7 लेयर्स। ठीक है। OSI पब्लिश्ड इन 1984 बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। OSI मॉडल स्टिल यूज टुडे। इसका मीन्स क्या है? मीन्स टू डिस्क्राइब नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है। 7 लेयर कौन कौन सी है? फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एंड एप्लीकेशन। ठीक है। इसको PDNTSPA इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। कई बार 2 के बीच में एक लेयर के बारे में पूछ लिया जाता है ना, कि फिज़िकल लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में कौन सा लेयर है? नेटवर्क लेयर है या सेशन लेयर है? तो नेटवर्क लेयर इज़ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ए बग इन कंप्यूटर फील्ड इज। कंप्यूटर क्षेत्र में बग ये क्या है? वायरस, ऑल ऑफ दीज, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। बताइए, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। ए बग इन कंप्यूटर फील्ड इज ए वायरस। A bug in computer field is a error in computer program is right answer. ठीक है। error in computer program, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। नेक्स्ट, लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ओपन एक्सेस इनिशिएटिव आर। में ओपन एक्सेस इनिशिएटिव लैंडमार्क पूछा गया है आपसे ओपन एक्सेस इनिशिएटिव का। तो इसमें बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव 2002, बेथेस्डा स्टेटमेंट ऑफ ओपन एक्सेस पब्लिशिंग 2003 एंड बर्लिन डिक्लेरेशन ऑफ ओपन एक्सेस ऑफ नॉलेज 2003 इज राइट आंसर। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ये तीनों इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें वाइड, लोकल साइटेड, ऑप्टिकल साइटेड, इबिट। वाइड का क्या है? वाइड का पहले का C 2, फर्स्ट का 2, लोकेशन साइटेड
द सेम प्लेस साइटेड, ऑपोजिट ये प्रीवियसली साइटेड फर्स्ट, और इबिट सेम रेफरेंस साइटेड इमिडिएटली अबव। जब हम रेफरेंस कोई भी पेपर लिखते हैं या थीसिस वर्क करते हैं तो लास्ट में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस देते हैं, तो सेम जो रेफरेंस नीचे आता है तो उसको इबिड हम लिख सकते हैं, सेम रेफरेंस साइटेड इमिडिएटली अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज कौन कौन सी हैं? हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, सिस्टम थ्योरी या एंड एक्स एंड वाई थ्योरी। मोटिवेशन वर्ड किसके द्वारा लिया गया है? ये है लैटिन वर्ड मूवे। ठीक है, ये इसके लैटिन वर्ड इससे लिया गया है। इसका मीन्स है मूव, मूव और टू एक्टिवेट। ठीक है। अब हम बात करते हैं हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इसमें मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी एंड ड्वेल स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी है इसमें? मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी एंड ड्वेल स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है। मैस्लो की कौन सी है? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मैकक्लेंड की है नीड थ्योरी, मैग्रेगर डगलस मैग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी। इसमें एक्स एंड वाई थ्योरी है। डगलस मैकग्रेगर, इसमें एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव थ्योरी। ठीक है। और एक्स एंड वाई हो गया। जेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? जेड थ्योरी दी गई है उर्विक के द्वारा जेड थ्योरी दी गई है। एक्स एंड वाई डगलस मैग्रेगर के द्वारा, जेड थ्योरी दी गई है उर्विक के द्वारा। ठीक है। तो इसमें सिस्टम थ्योरी हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। हर्ट्ज़बर्ग, मैस्लो और एक्स एंड वाई, ये तीनों ही थ्योरी हैं मोटिवेशन की। सिस्टम थ्योरी नहीं है इसमें, तो ये तीनों इसके राइट आंसर हैं। मैस्लो टू फैक्टर थ्योरी, इसका 1959 ईयर है इसका। ठीक है, थैंक यू। आपको ये वीडियो, आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इनके। उम्मीद करती हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आपका जो भी सजेशंस हैं मोस्ट वेलकम। टेक केयर, गुड डे, कंटिन्यू स्टडी कीजिए अपनी।